सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, दास है उपस्थित आज आपके सामने पुष्टि गोष्ठी के कुछ नए प्रश्नों को लेकर। यदि आपको पुष्टि गोष्ठी के प्रश्नों में आनंद आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री वल्लभ लिखकर अवश्य बताएं। और यदि आपको कुछ और जानने की जिज्ञासा हो तो वह भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमसे कुछ मित्रों ने यह भी कही थी कि आप हमें ठाकुर जी की सेवा प्रणाली का करके दिखाइए प्रैक्टिकली। तो हाँ प्रियजनों, हम आपको करके दिखाएंगे, परंतु जब किसी वैष्णव के ठाकुर जी हमारे यहाँ पधारेंगे तब। अभी हमारे सेव्य ठाकुर जी विराज रहे हैं, उनकी सेवा हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मर्यादाओं के नियम हैं। इसलिए ये दास आपसे उस चीज के लिए क्षमा चाहेगा कि आपको विलंब हो रहा है, परंतु हम आपको अवश्य बताएंगे। और कुछ जानने की जिज्ञासा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। कहते हैं जल ऊपर से क्यों लेना चाहिए? तो इसका उत्तर है जल ऊपर से लेने का यह तात्पर्य है कि हाथ उच्छिष्ट ना हो, मतलब ऊंचे से लेने की आदत रखिए जिससे हाथ भी झूठा ना हो और बर्तन भी जिससे आप ले रहे हो वो झूठा ना हो। दूसरा, जिन जीवों ने ब्रह्म संबंध लिया है क्या वह जन्म मरण के फेरे से उनका भय खत्म हो जाता है? नहीं, जिन जीवों ने ब्रह्म संबंध लिया है उन्हें जन्म मरण का भय रहना आवश्यक है। क्यों? कि यही तो स्वरूप का मार्गदर्शन बताता है। स्वयं महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं ना दामोदर दास जी को कि अजहू 10 जन्म को अंतराय है। यह वाक्य श्री दामोदर दास जी को बार बार जन्म लेने में सूचक करता है, जिससे दामोदर दास जी जन्म लेते हैं परंतु प्रभु की इच्छा से, भगवत इच्छा के अधीन है। अगला प्रश्न, श्री सर्वोत्तम जी श्री यमुनाष्टक के पाठ चलते फिरते पंचाक्षरी मंत्र, गद मंत्र या श्री कृष्णा शरण मम अष्टाक्षरी मंत्र ले सकते हैं या नहीं? तो इसका उत्तर है शरण मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, श्री सर्वोत्तम जी श्री यमुनाष्टक वगैरह का मंत्र मन में स्मरण करना चाहिए। अहर्निश ना हो सके परंतु नित्य नियम जो आप जिस स्तोत्रों के पाठ करते हैं, पंचाक्षर हो, अष्टाक्षर हो, माला हो, जप पाठ, कुछ भी, वह स्नान करने के बाद, शुद्ध होने के बाद अपरस में ही करने अनिवार्य है। बाकी तो प्रभु का नाम तो मन में निरंतर लेते रहें, उसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं तस्माद सर्वात्मनम नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थे तत्वमेवं मे मतिम। अब अगला प्रश्न, कई अशुचि प्रसंगों में श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं हो सकती है, मतलब किस किस अवस्था में आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है सर्वप्रथम रजस्वला धर्म में जब स्त्री आती है तब वह 5 दिन ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकती। दूसरा, जनाना जब कोई इनके घर में वृद्धि सूतक आता है, यानी कि उनके घर में कोई जन 7 पीढ़ी तक में कोई गया हो, तब सूतक में नहीं कर सकते हैं। दूसरा, बालक के जन्म के कारण पड़ता हुआ पिंडरू, उसमें आप सेवा नहीं कर सकते हैं। मरण शौच और प्रसूति यानी कि गर्भ अवस्था धारण करी हुई स्त्री, जब गर्भपात हो गया हो, बच्चा हो चुका हो, तब वह स्त्री भी सेवा नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न, क्या रजस्वला धर्म में तीसरे दिन पर उपवास करके शुद्धि करने के बाद धर्म कार्य सेवा में पहुंच सकते हैं? तो नहीं, ये उचित बिल्कुल नहीं है। शास्त्र में इसकी आज्ञा नहीं करते हैं और अपने परम पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी ने भी इसके लिए अनुमति नहीं दी है। 5वें दिन के बाद परम पवित्र होने के बाद ही सेवा में आप आ सकते हैं। अगला प्रश्न, कई मंदिरों में सूतक वैष्णव दर्शन करते जाते हैं और कई मंदिरों में उन्हें जाना निषेध बताया गया है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका नियम श्री गुसाई जी की प्रणालिका में हुआ कुंभन दास जी के आड़े से। कैसे? कि एक वैष्णव सूतक में दर्शन करने का क्रम चालू हुआ था, परंतु वह दर्शन कब कर सकते हैं? जब श्री ठाकुर जी के पास झारी जी ना विराजती हो तब।
वह भी श्रृंगार वगैरह के दर्शन में स्पर्श का ख्याल अवश्य रखना कि किसी से स्पर्श ना हो जाए। और वह भी मंदिर से बाहर एक छोटी सी तिवारी बनी होती है, उसमें से आप दर्शन कर सकते हैं। और किसी के ऊपर दृष्टि ना पड़े, किसी से मिले नहीं। जो सूतक में है वह बाहर पर प्रभु के सन्मुख झाड़ी ना विराजनी चाहिए। अगला प्रश्न, श्री वल्लभाचार्य जी की बहन कितनी थी और उनके नाम क्या थे? तो इसका उत्तर है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की 2 बहनें थी। उनमें एक का नाम था श्री सरस्वती जी और दूसरी का नाम था श्री सुभद्रा जी। अगला प्रश्न, श्री ठाकुर जी ने लक्ष्मण भट्ट जी को स्वप्न में दर्शन देकर उपन्ना, तुलसी माला और तांबुल वगैरह वस्तुओं कई स्थल पर, कौन से स्थल पर दी थी? तो इसका उत्तर है श्री ठाकुर जी ने लक्ष्मण भट्ट को स्वप्न में दर्शन, उपन्ना, तुलसी माला और तांबुल वगैरह भृग सार्थक गांव में सर्वोत्भद नाम के एक कुंड है, वहां पर स्वप्न में पधार कर दी थी। अगला प्रश्न, श्री वल्लभ का विद्याभ्यास कितने वर्ष की आयु में पूरा हुआ? तो इसका उत्तर है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का विद्याभ्यास उनकी 11 वर्ष की आयु में पूरा हुआ था। अगला और अंतिम प्रश्न, श्री लक्ष्मण भट्ट जी स्वयं का गांव छोड़कर काशी किस लिए पधारे थे? तो इसका उत्तर है श्री लक्ष्मण भट्ट जी स्वयं का वतन छोड़कर काशी इसलिए गए थे कि उनके 100 सोमयज्ञ पूर्ण हो चुके थे और उनके उपलक्ष्य में उनको 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प था। इसलिए वह ब्राह्मणों के भोजन कराने के लिए अपना वतन छोड़कर काशी पधारे थे। तो प्रियजनों, यदि आपको पुष्टि गोष्ठी के प्रश्नों में आनंद आ रहा हो, रुचि बढ़ रही हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा, जिससे और भी वैष्णव इसका लाभ प्राप्त कर सके। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।